नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता beauty इंडियन यूट्यूबर और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा लोगों के पैर में, जैसे किसी के पैर में या फिर किसी के हाथ में जो नसें होती हैं वो नसें नीली पड़ जाती हैं। क्यों हो जाता है? वो नीली इसलिए पड़ जाती हैं क्योंकि उस नस का जो ब्लड का संचार है वो सुचारू रूप से नहीं है, यानी कि ब्लड का संचार अच्छा नहीं है, वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, तो इसलिए वो नसें यानी कि वहाँ पे ब्लॉकेज पैदा हो रहा है। इस वजह से वो नसें आपकी नीली पड़ जाती हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब है ये जो नुस्खा है आपकी नसों की ब्लॉकेज को ख़त्म करेगा, आपकी नसों के दर्द को ख़त्म करेगा, आपकी नसों की सूजन को ख़त्म करेगा। यानी कहने का मतलब है आपकी मांसपेशियों का सारा दर्द, सूजन, ऐंठन सब खत्म करेगा। अगर ये जो नुस्खा है ये अगर आपके घुटने में दर्द है, सूजन है, गठिया की शिकायत है, तो दोस्तों उसको भी ये नुस्खा सही करेगा। तो इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहली सामग्री हमें लेना होगा, ये है दोस्तों 1 गिलास पानी। यहाँ पे मैंने भगोने में 1 गिलास पानी डाल दिया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, साथ ही साथ ऑल पर प्रेस करना। इससे होगा ये जो नई वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। अब दोस्तों इसके बाद में इसमें हम सामग्री डालेंगे, ये है दोस्तों जिंजर यानी कि अदरक। अदरक में आप सभी लोग जानते हैं कि जिंजरोल होता है और ये जिंजरोल आपकी नसों की सूजन को ख़त्म करेगा, आपकी नसों के दर्द को ख़त्म करेगा और आपकी नसों के ब्लड का संचार अच्छा करेगा, साथ ही साथ ये ब्लॉकेज भी ख़त्म करेगा। और अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम 1 इंच या फिर 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लेकर के इसको आप चाहें तो इसको ग्रेट कर लें यानी कि कद्दूकस कर लें, या फिर आप चाहें तो इसको कूट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें इतना सा टुकड़ा लेना है। अभी आप लोग ये ना घबराएं कि ये अदरक आपको गर्म करेगा, बिल्कुल भी गर्म नहीं करेगा। ये अदरक आपकी नसों की सारी समस्याओं को समाप्त करेगा, ब्लॉकेज को ख़त्म करेगा। अगर आपकी नसों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उस कोलेस्ट्रॉल को भी ये नुस्खा घटाएगा, जिससे कि आपकी नसों का ब्लड का संचार तेज होगा और ब्लॉकेज ख़त्म करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मैंने ग्रेट करके अदरक को डाल दिया है। अब इसके बाद में हम इसमें दूसरी सामग्री डालेंगे, ये है दोस्तों सौंफ। सौंफ आप सभी के घर में मिल जाएगा। अब आप सब लोग जानते हैं कि सौंफ का जो तासीर होता है वो ठंडा होता है, क्योंकि आजकल जो गर्मियों का मौसम चल रहा है तो इसमें हम करीबन 1 छोटा चम्मच सौंफ भी डाल देंगे। तो जैसे कि आप बहुत से लोगों को अदरक गर्म कर जाता है, तो सौंफ की जो तासीर होती है इसकी ठंडी होती है, तो आप सौंफ जरूर डालिएगा ताकि ये जो अदरक है आपको गर्म ना करे। तो एक तो ये सौंफ है, अदरक की तासीर को ये मारेगा, लेकिन अदरक के फायदे कहीं नहीं जाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे दोस्तों 1 पिंच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आप बिल्कुल अवॉइड ना करें, जरूर डालें। दोस्तों, ये जो हल्दी पाउडर है ये होता है एंटीबायोटिक, जो कि आपके दर्द और सूजन को ख़त्म करने में तेज़ी से मदद करेगा, साथ ही साथ ब्लड का संचार अच्छा होगा। आप देखना कैसे चुटकी में आपका दर्द खत्म होता है, और आपके अगर नीले निशान भी पड़ गए तो वो नीले निशान भी खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। तो चलिए इस काढ़े को हम सिम आंच पर करीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। दोस्तों, इसमें मैंने जो सौंफ डाला था, ये सौंफ आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखेगा। दोस्तों, सारी बीमारियां उठती हैं हमारे पेट से, आपके पेट के कब्ज को अच्छा करेगा, आपको अच्छी नींद लाएगा, आपके दिमाग की नसों को शांत रखेगा। कहने का मतलब है ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है सौंफ। तो चलिए, अब ये आपको काढ़ा भी गर्म नहीं करेगा, तो ये आप सवाल मत करना, ये मैंने पहले से ही आपका सवाल सॉल्व कर दिया है। तो लीजिए दोस्तों, काढ़ा हमारा बनकर के तैयार हो गया है और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि फ़ायदा मिला या नहीं मिला। दोस्तों, ये 101% उसका काम करेगा, इसको आप ज़रूर ट्राई करना। इसको सभी लोग आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, ये काढ़ा हमारा बनकर के बिल्कुल तैयार है। अब इस काढ़े को हम क्या करेंगे, हल्का सा ठंडा कर लेंगे, हल्का सा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा ठंडा। इस तरीके से हम घुमाकर 2-3 बार घुमा लेंगे और ये ठंडा हो जाएगा। अब इसके बाद में हम इस काढ़े को छान लेंगे। दोस्तों, एक बार इस नुस्खे को जरूर ट्राई करना और रिजल्ट आप खुद देखेंगे। आप इसे लेकिन ट्राई करना। अगर आपके पास में अदरक नहीं है तो आप सौंठ का पाउडर यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अदरक ज़्यादा फायदा करता है। दोस्तों, वैसे अदरक 12 महीने मार्केट में मिल जाता है। तो अब आप इसको पिएंगे कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा परहेज भी बताऊंगी, आप जरूर करना। सबसे पहली बात तो आप इस नुस्खे को
सुबह कुछ नाश्ता कर लेंगे, खाली पेट आपको बिल्कुल नहीं लेना है, कुछ नाश्ता कर लीजिए और उसके बाद में इस काढ़े को बना करके सिप सिप करके, जैसे आप चाय पीते ना, इस तरीके से आप इस काढ़े को पी लीजिए। आपको सिर्फ इस काढ़े को 24 घंटे में एक बार पीना है, सुबह नाश्ते के बाद, और शाम को आप बिल्कुल ना पिएं, क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है। अगर सर्दी का मौसम होता तो आप दोनों टाइम इसको पी सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एक टाइम सुबह सुबह पी लीजिए। और अगर आप ऐसे ही नहीं पी सकते हैं इस काढ़े को, तो आप क्या करें, आप ये मिश्री इसमें थोड़ी सी मिला सकते हैं, थोड़ा मीठा करने के लिए, क्योंकि गर्म चीज़ में तो हनी भी यानी कि शहद भी नहीं डाला जाता है। तो आप मिश्री इसमें डाल सकते हैं, चीनी वगैरह नहीं, चीनी मत डालें, चीनी नुस्खे में फ़ायदा नहीं करता है। तो आप इसमें थोड़ा सा मिश्री डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। तो क्योंकि जो शुगर वाले भाई बहन पेशेंट हैं वो इसमें मिश्री वगैरह कुछ ना मिलाएं, ऐसे ही इसका सेवन करें। आप दोस्तों इसका लगातार 1 महीने तक सेवन कर लीजिए। आप देखना, अगर आपके पैर के हाथ की जो नसें नीली पड़ जाती हैं तो आप देखना कैसे उसके यानी उन नसों का ब्लड का संचार अच्छा होगा और दर्द तो आपका पहले दिन से ही गायब होने लगेगा। आप देखना नसों की सूजन वगैरह सब गायब होंगी। अगर आप चल भी नहीं पाते ना तो आप चलने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे। दोस्तों अगर आप कितना भी आपका पुराना दर्द हो, सूजन हो, ऐठन हो, आप देखना बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। सारी नसें आपकी बढ़िया हो जाएंगी, आपकी नसें अंदर से क्लीन हो जाएंगी, फिर आपके ब्लड का संचार अच्छा हो जाएगा, जिससे कि आपको दर्द सूजन सब गायब हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, परहेज। आपको इसमें क्या करना है, आपको ठंडी चीज़ें नहीं खाना है, जैसे कि बर्फ़ वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, ठंडा पानी। आप घड़े का पानी ले सकते हैं, लेकिन फ्रिज वगैरह का पानी बिल्कुल ना पिएं। तो आप बादी चीज़ों को नहीं कि सेवन ना करें, बाहर की चीज़ें ना खाएं, बस इतना आप कर लेना, देखना आपकी दर्द सूजन बिल्कुल गायब हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी चाहिए, रेसिपी वाली वीडियो चाहिए, तो उस चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका नाम है नम्रता किचन हिंदी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ उसके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।